अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम, क्योंकि आज इतवार की शाम की चाय आपकी और मेरे साथ होगी, यानी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारा साथ रहेगा, क्योंकि ये खुसूसी प्रोग्राम है माओं के नाम। आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया जाता है, एक ऐसा दिन जो मखसूस है हमारी माओं के लिए, हमारी वालदाओं के लिए, जिनकी पूरी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी को संवारने में गुजर जाती है। जब हम छोटे होते हैं तो मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट हैं उन पर। साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि 2 साल की उम्र तक बच्चे को ये अदराक ही नहीं होता कि उसका और उसकी वालदा का वजूद जुदा जुदा है। उसको ये लगता है कि बस मुझे भूख लगी तो ये मेरे ही हाथ हैं जो मुझे खाना खिलाएंगे, मुझे मेरी लुक आफ्टर करेंगे, मुझे कोई भी डिस्कम्फर्ट है तो उसको दूर करेंगे, मुझे नींद आ रही होगी तो मुझे प्यार से सुलाएंगे। और ये जो माँ के साथ रिश्ता होता है वो आपकी आखिरी सांस तक रहता है। आप ये देख लें कि बेसाख्ता अगर आपको कभी चोट लग जाए तो आपकी ज़बान से जो पहला लफ्ज़ आप पुकारते हैं, जिसको आप सबसे पहले पुकारते हैं, वो आपकी वालदा होती हैं। तो ये जो एक एहसास है, मेरे ख़्याल में ये अल्लाह ताला ने एक ख़ास रुतबा जो ख़वातीन को दिया है, इसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आजकल की माओं की जो दोहरी मुश्किल है वो ये है कि यकीनन वो प्रोफेशनली अगर माफ़ कीजिएगा कुछ कर रही हैं तो फिर घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना, क्योंकि बच्चे के बीमार होने का, बच्चे का कुछ ख्वाहिश का इजहार करने का, इसका तो कोई टाइम टेबल नहीं होता। अपने टाइम टेबल के साथ साथ इनका टाइम टेबल मैनेज करना, इनकी हर चीज़ को लुक आफ्टर करना, उसके लिए एक थैंक यू तो बनता है। और ख़ास तौर पे अगर आज आपने कोई प्यारा सा तोहफ़ा अपनी वालदा को भिजवाया है, उनसे अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, तो नथिंग लाइक इट। आपको बताते चलें कि आज क्या हमारी इस महफ़िल में माओं के भी अलग अलग रूप होते हैं, उनके मुख्तलिफ़ कलर्स को, उनके मुख्तलिफ़ एंगल्स को आपके सामने रखेंगे। कुछ होम मेकर्स हैं, कुछ प्रोफेशनल ख़वातीन हैं, कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो ना सिर्फ अपने बच्चों की, अपने बायोलॉजिकल चिल्ड्रन की माँ हैं, बल्कि उन्होंने ये किरदार हमारे माशरे के लिए भी अदा किया है। और सबसे बढ़कर ये कि आज ज़रा बात की जाएगी जायके की भी, कि कहते हैं ना कि हर बच्चे को अपनी माँ दुनिया की सबसे बेस्ट मास्टर शेफ़ लगती है। उसके हाथ का एक फीका सा सिंपल सा खाना भी बहुत सारी मुरगन ग़िज़ाओं से या फिर मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट से आपको बेहतर लगता है। तो कई ऐसी रेसिपीज़ भी हैं जो सीना ब सीना मुंतकिल हो रही हैं, ख़ास अंदाज़ हैं, और अम्मी जैसे बनाती हैं उसी तरह बनाने का लोगों का दिल चाहता है। तो आइए चले इन्हीं जायकों की ज़रा ज़िक्र करते हैं और आज देखते हैं हमारे किचन में क्या बनने वाला है। शेफ़ कुरतुलैन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? एनी तुम अम्मी प्यार से क्या पुकारती थी बचपन में? एनी कहती थी ना। हर कुरतुलैन एनी बन जाती है, और ये अम्मियों का ही खास तोहफा होता है। बिल्कुल। मेरे को क्या तोहफा दिया आज? अम्मी को सरप्राइज गिफ्ट दिया है और एक सरप्राइज डिनर उनके लिए अरेंज किया है। अब तो सरप्राइज नहीं रहा, अब तो बता दिया तुमने। आंटी देख रही होगी, उनको पता चल गया आंटी आपको डिनर पे ले जाने वाली है। लेकिन डिनर में क्या सरप्राइज है वो अलग है। अच्छा डिनर तुम खुद नहीं बना रही? लेकिन नहीं हाँ, आज तुमने कहा मेरी भी छुट्टी है, मैं भी तो माँ हूँ। जी बिल्कुल, मैं माँ हूँ, और आज मैं अपनी छोटे बेबी को भी साथ लेके आई हूँ। वेरी नाइस। अभी थोड़ी देर में हम उसकी मुलाकात भी कराते हैं। हमने कहा पहले काम तो ले लें, किचन में तो ले आए। अच्छा, आज बनाने लगी हो पास्ता, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि पहले छोटे होते हुए हम तो अपनी अम्मी से कभी पुलाव की, कबाब की या फिर कोई और चीज़ की, और उस वक्त मुझे याद है कि नया नया अम्मी ने चाइनीज़ बनाते थे, जो घर के चाइनीज़ बनते थे, उसकी कभी फरमाइश आप कर दें। लेकिन आजकल की मदर्स को फरमाइशें भी बड़ा मुख्तलिफ मिलती हैं। बच्चों को नगेट्स पसंद है, पास्ता पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, और आज मुझे लग रहा है कि तुम भी इसी तरह की ख्वाहिशी रह से पास्ता बनाने लगी हो। जी बिल्कुल। हाँ। आज हम चिकन टिक्का चीज़ पास्ता बना रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत, क्योंकि आजकल के बच्चों को बिरयानी और ये सारी चीज़ें, देसी आइटम्स नहीं पसंद होते, उनको ये पास्ता, पिज़्ज़ा और फास्ट फूड ही के ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उनको कुछ ऐसा हेल्दी दिया जाए जो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, और इस जो उनका फेवरेट भी हो, और शौक से खाएं। और इसमें हेल्दी भी है, बिकॉज वही देखो कि इसमें चीज़ शामिल है, आपकी चिकन है, पास्ता है, फिलिंग होना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चे ना आजकल बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा लगा कि माएँ भी अब, पहले तो बहुत ज़्यादा बीच में एक जंक फूड का रिवाज आ गया, अब ये भी देखना कि बच्चों को क्या ग़िज़ाइयत मिल रही है, उसके अंदर शुगर्स की मिकदार कितनी है, फैट्स कितनी है, क्या बच्चा उसको खाने के बाद लेथार्जिक हो रहा है, क्या उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो रही हैं। जैसे बच्चों को खिलाना इतना मुश्किल काम क्यों होता है?
होता है? बहुत मुश्किल होता है। अब मेरे ही बेबी को मतलब पूरा मुझे 1 आवर लगता है उसको ब्रेकफास्ट करवाने में। क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता अब उनका टेस्ट बर्ड्स जो है ना काफ़ी चेंज हो रहे हैं। उनको जंक फूड्स की तरफ ज़्यादा उनको वो होता है कि नहीं मैं जो ये खाना है, लेकिन जो हेल्दी चीज़ें बड़ी मुश्किल से वो खाते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करनी चाहिए। अच्छा वेजिटेबल तभी ये चैलेंज है। अगर मिसाल के तौर पे आपके यहाँ बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते तो पास्ता में मिला के डाल दें, कुछ ना कुछ तो खा लेंगे। फिर आपके पास चिकन है, कई बच्चे मीट खाने के भी बड़े चोर होते हैं कि नहीं खाना है, तो आप उसको पास्ता में मिला दें। फिर यकीनन आपके पास चीज़ है, मेरे ख्याल में बच्चे चीज़ को ज़्यादा मना नहीं करते। चीज़ तो खाली भी दे दो, स्लाइस पकड़ा दो, ट्रायंगल पकड़ा दो, वो खाते रहेंगे। अच्छा जी कुरत, हम ये करते हैं कि हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे। आप शुरू करें अपनी रेसिपी की डिटेल्स भी हम सबसे शेयर करते रहेंगे। और हमने जिस तरह आपको बताया कि मुख्तलिफ जो रूप है माँ के, मुख्तलिफ जो अहम चीज़ें वो आपकी ज़िंदगी में करती हैं, और हर माँ का एक्सपीरियंस भी अलग अलग है। किसी ने बहुत जुस्तजू की होगी, और आई वांट टू रीच आउट टू ख़ास तौर पे ब्रेक पे जाने से पहले उन तमाम ख़वातीन के लिए जो माँ बनने की ख्वाहिश रखती हैं लेकिन कुदरत उनको इंतज़ार करा रही है या उनकी सब्र का इम्तिहान ले रही है। आज का ये प्रोग्राम उनके लिए भी है, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे आप अपने आप को बहुत तन्हा फ़ील करते हैं, आप बहुत स्ट्रेस फ़ील करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो ख़ुद एतमादी है उसमें बहुत कमी आ जाती है, और आप समझते हैं कि अल्लाह ताला की इतनी भरपूर और ख़ूबसूरत नेमत से आप ही महरूम क्यों हैं। लेकिन याद रखिए कि दुनिया में इस वक्त ढेरों ख़वातीन ऐसी हैं जो इस जुस्तजू में हैं, और अल्लाह ताला सबकी ख्वाहिशों को पूरा करे। और अगर किसी वजह से इसमें डिले है तो कहा जाता है ना कि हर डिले में कोई ना कोई खैर ज़रूर है, हर ताख़ीर में खैर है। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये बातें आपका ढारस बढ़ाएंगी, आपकी हिम्मत और हौसले को बढ़ाएंगी। अच्छा जी, अब जो हमारा ये सेगमेंट है शायद उसको देखना आपके लिए मुश्किल हो, मेरे लिए करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जहाँ हम अपनी वालदाओं के लिए ये ख़ास दिन उनको शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे मुल्क में, हमारे वतन पाक में ऐसी माएँ भी हैं जिन्होंने अपने जवान सपूतों को इसकी इसकी बका के लिए, इसकी हिफाजत के लिए क़ुरबान किया है। और इस कुर्बानी का कोई सानी नहीं हो सकता। यानी ये वो वाली बात है कि आपका सबसे ज़्यादा जो कीमती शय है वो आप इस मुल्क और कौम पे निछावर कर दें, इसकी आज़ादी पे, इसकी हिफाजत पे। मेरे ख़्याल में हम सब, हमारा रुआ रुआ इन माओं का मकरूज़ है, और इनकी ये जो कुर्बानी है इसका हम सिला तो कभी नहीं दे सकते। लेकिन आज जब अपनी वालदा को आप प्यार से देखें तो याद करें इस माँ के आंसू को भी, जिसने अपने आने वाले कल को, अपने आज को आपके लिए कुर्बान किया है। और जितना भी वक्त गुज़रता जाए, अभी हम ऑफ़लाइन गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने माँ जी से यही पूछा, मैंने कहा क्या वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला हौसला, सब्र देता है, या आज भी जैसे हम कहते हैं ना कि एक ज़िक्र हो जाए माँ के सामने अपनी औलाद का तो आंखें नम हो जाती हैं, और आप भी इस जज्बे को देख के आपका भी दिल पिघल जाता है। आपकी सबसे पहले मैं मुलाकात कराती हूँ। आज 2 अजीम माएँ हमारे साथ मौजूद हैं जो जिनके बेटे शहादत के रुतबे पे फ़ाइज़ हैं, और उन्होंने अपने मुल्क के लिए, हम सब के लिए अपनी जानों का नजराना दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं परवीन अख्तर साहिबा, आप वालदा हैं कैप्टन आकिब जावेद शहीद की। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन जी आज हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं निगहत सग़ीर साहिबा, आप लेफ्टिनेंट शहीद की वालदा हैं, आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण जी, आपने मुझे बताया कि अवारा के मैदान में जहां ऑपरेशन हुआ ये 2019 का वाक़या है। 2019। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कुछ आकिब के बारे में, कुछ उनकी बचपन की यादें, कब उनको शौक़ पैदा हुआ, किस तरह उन्होंने फ़ौज में शमूलियत हासिल कैसे की? बेटा माशाल्लाह उसकी जितनी तारीफ़ करे ना इतनी कम है, इतनी कम है। मैं तो फिर माँ हूँ ना, माँ से तारीफ़ बच्चों की नहीं हो सकती। हौसला ही नहीं होता कि इस मंज़र पे जब बच्चा जाता है तो माँ तारीफ़ करती है। वो बहुत ज़हीन और लायक बच्चा था, ऊंची आवाज़ नहीं निकालता था कभी भी। जहाँ भी उसने स्कूल कॉलेज गया उसको अल्लाह ताला ने उस मंज़र पे पहुँचाया कि कभी वो पीछे रह ही नहीं सका। आर्मी का शौक़ उसको नहीं था, हम माँ बाप को शौक़ था। सही। जब उसने FSC की तो उसने कहा कि बाबा मुझे टेस्ट देना है, तो उसने टेस्ट दे दिया। माशाल्लाह उसकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ISB दी, वो भी क्लियर हो गई। एकेडमी में भी माशाल्लाह उसने गोल्ड मेडल जीते हैं, माशाल्लाह। यूनिट में गोल्ड मेडल जीते हैं। बड़ा ज़हीन और सब्र और इत्माम वाला बच्चा था। तो ये आपकी ख्वाहिश थी, यानी पहली ख्वाहिश? जी बिल्कुल मेरी ख्वाहिश थी। आर्मी में जाकर पहले आपकी ये ख्वाहिश? जी, मेरा पहला बेटा भी था। सही। तो ख्वाहिश भी मेरी थी। मुझे खुद बड़ा शौक़ था कि मैं अपने बच्चे को यूनिफॉर्म में देखूं।
कब इस मंज़र पे मेरा बच्चा पहुंचेगा। मैं इतनी मेहनत करके उस बच्चे को उस मंज़र पे पहुंचाया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उस बच्चे ने मुझे इतनी इज़्ज़त और इतनी इत्मीनान दी। और जैसे हमारा ईमान है कि हमेशा अल्लाह ताला से जब हम दुआ करते जीते जागते लायक औलाद की, तो साथ साथ ये कहते हैं कि जो इस दुनिया में और आने वाली दुनिया में माँ बाप के लिए इज़्ज़त का बायस बने। और यकीनन अल्लाह ताला ने आपको एक शहीद की माँ के रुतबे पे फाइज़ किया है। निगर जी, आपसे पूछना चाहूँगी, आपने मुझे बताया कि क्या लेफ्टिनेंट शहीद की एक ख़ास ख्वाहिश ये थी कि शहादत की आरज़ू तो थी, लेकिन साथ साथ चाहते थे कि जब शहादत अल्लाह ताला नसीब फरमाए तो रोज़े की हालत में हो, बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने ये ख्वाहिश पूरी की। हमें ज़रा इसके बारे में बताइएगा। ये मेरी खुश नसीबी है कि ज़ाहिर है जब बच्चे दुनिया में आपके पास होते हैं, माँओं के पास, तो माँओं की यही ख्वाहिश होती है कि बच्चे जो भी मुँह से बात निकाले उनकी पूरी की जाए, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाए। तो इस लिहाज से ये मेरे लिए भी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने मेरे बेटे की दिल की जो ख्वाहिश थी उसको पूरा किया, और उसको रोज़े की हालत में शहादत नसीब हुई। रमज़ान का महीना मिला उसको, जुम्मतुल विदा का मुबारक दिन मिला उसको। अल्लाहु अकबर। तो ये मेरे लिए भी बड़ी खुश नसीबी है, और सबसे बड़ा खुशी का मकाम और फ़ख्र का मकाम है कि मैं अब एक शहीद की माँ हूँ। सही। देखिए जी, मुझे बताएं कि जैसे कहते हैं ना कि एक हल्की सी खरोश भी आए औलाद को तो माँ का दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यकीनन हमारा ईमान और जो हमें हमारा दीन, हमारा फ़ेथ सिखाता है शहादत के रुतबे के हवाले से, तो हर मुस्लिम की ख्वाहिश है, हर मोमिन की ख्वाहिश है कि वो शहीद हो। लेकिन जब आप तक ये ख़बर पहुँची थी तो उस वक्त आपके दिल का क्या हाल था और किस तरह आप तक ये ख़बर पहुँची? दरअसल वो जब इंटर में था तो उस वक्त उसने हमारे साथ रोज़े गुजारे या ईद की थी। उसके बाद जब वो एबटाबाद एकेडमी में था तब भी उसको छुट्टी ईद पे नहीं मिली थी, कोई ईद उसने हमारे साथ नहीं गुजारी। फिर ऐसा ऑफिसर 2 साल थे, उसको ईद पे छुट्टी नहीं मिलती थी, तो ये उसकी फ़र्स्ट ईद थी हमारे साथ 4 साल बाद। 4 साल बाद आपके 4 साल बाद ये 5वीं ईद थी जो वो उसने हमारे साथ करनी थी। तो उससे पहले जो ईद थी वो कॉलेज में जब था सेकेंड ईयर में, तब उसकी हमारे साथ ईद थी। तो उसकी ये है कि वो बहन जो है मेरी बड़ी बेटी जो है वो इत्तेकाफ़ बैठी हुई थी, तो उसने जो है वो मुझे कहा कि भाई सरप्राइज़ देना है मैंने अपनी बहन को, तो आपने उसको नहीं बताना, मैं खुद आके उसको इत्तेकाफ़ से उठाऊँगा। तो हमारी तो यही ख्वाहिश थी कि ज़ाहिर है 4 साल बाद वो हमारे साथ ईद कर रहा है, तो उसकी जितनी भी पसंद की चीज़ें हैं अफ्तारी में और खाने में वो सब बना ली जाए। तो मैं तो उसी में थी कि जुम्मतुल विदा का दिन भी था, नफली इबादत भी करनी थी, तो उससे पहले वीडियो कॉल भी उसने मुझे की, और जो है कि उस पर खुद जो है वो मैं और दूसरे दो छोटे बच्चों के साथ मार्केट में गई। उसने खुद अपने लिए कुर्ते का कलर पसंद किया। तो उसके बाद जो है कि उसने कहा कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तो हम लोग घर आ गए। तो बस आके नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद मैं उसकी पसंद की इफ्तारी वगैरह बनाने में लग गई। तो टीवी वगैरह तो हमारे घर बंद था, तो ये उसके दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया था। उसने भी मतलब पूरा नहीं बताया इस तरीके से किस तरीके से प्लेन क्रैश हो गया। उसने मुझे ये कहा कि आंटी आप टीवी लगाएं। तो जब टीवी लगाया तो उस पर फिर ख़बर आ रही थी, तो सबका यही था कि शायद उसके बाद एक और भी 20 मिनट बाद फ़्लाइट आई थी, तो सबका था कि शायद उसमें हो, लेकिन मुझे खुद ये था कि नहीं वो इसी फ़्लाइट में। आपके दिल को पता? हाँ, मुझे था कि ये इसी फ़्लाइट में होगा। मैंने उसके नंबर पे कॉल की, वो नंबर उसका बंद जा रहा था। बस फिर उनकी यूनिट से रब्ता किया, फिर थोड़ी देर बाद कंफर्म हो गया कि वो इसी प्लेन में था। बड़ा मुश्किल मरहला होता है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि एक आरज़ू बचपन से अगर किसी की शहादत की हो और साथ साथ ये ख्वाहिश भी हो कि अल्लाह ताला कब कबूलियत की घड़ी होती है हमें नहीं पता होता। परवीन जी, जैसे हमने कहा ना कि आज का दिन ख़ास तौर पे जब मदर्स डे आता है तो कैसा महसूस करती हैं और किस तरह याद करती हैं आखिर को? बेटा बहुत दुख होता है, महसूस करना तो बहुत मुश्किल की बात है। जब मदर डे होता था तो वो खुद सरप्राइज़ देता था, अब तो सरप्राइज़ देने वाला कोई नहीं होता ना। जो माँ और बेटे की जुदाई होती है वो तकलीफ़ और वो चीज़ कभी किसी से बर्दाश्त नहीं होती। तो रब दा शुक्र अदा करते हैं, फिर भी रब दा शुक्र अदा करूँगी। मेरे माशाल्लाह एक बेटी है, 2 बेटे थे। बड़ा था वो इस घर का सरबराह था, अपने बाप के साथ खड़ा होने वाला था, बस अल्लाह को नहीं मंजूर था। हर बाप की ख्वाहिश भी अधूरी रहेगी, माँ की ख्वाहिशें भी अधूरी रहेगी, बहन भाइयों की भी। तो बस अल्लाह ताला को मंजूर भी था, खुशी भी बहुत है। इस चीज़ की खुशी है कि अल्लाह ताला ने वो मौका दिया जो कभी किसी को मिल नहीं सकता। वो तो चुने हुए लोग होते हैं जो शहीद होते हैं, वो अल्लाह के बहुत प्यारे होते हैं।
जब आपको वो पूरा एक साइटेशन आती है ना, जब बताया जाता है कि कोई ऑपरेशन में अगर शहीद हुआ है तो उस वक्त क्या सूरत आती है, उसका यूनिट, उसके लोग बताते हैं, बहुत जवामर्दी का मुजाहरा किया आपके बेटे ने। माँ जी, इस पर आपको बहुत फ़ख्र होना चाहिए कि 8 गोलियां, दुश्मन का सामना, सीने पे गोली खाना और फिर भी लड़ते रहना। जितनी बहादुरी उसने की, इतनी मैं कहती हूँ कि कोई बच्चा बहादुर नहीं होगा। उसके सीओ तक अभी तक भी वो हमें बताते हैं। तो जो कप्तान साहब उसको उठाने गए थे, कैप्टन साहब शहीद हो गए, उसको उठाने गए थे, वो भी मेरे पास आते हैं, वो मुझे बताते हैं कि अम्मी आप बहुत खुशकिस्मत है, आपको देख के हमें नहीं लगता कि इतना बेटा बहादुर किसका है। वो इतना बहादुर था कि 8 गोलियां चल के भी अपनी फाइट करता रहा है, आखिरी दम शहीद हो गया, राइफल हाथ में उसकी रही है, उसने वो भी नहीं छोड़ी। उन्होंने जाके उठाया है तो राइफल हाथ से निकाली है। मेरा बच्चा माशाल्लाह, उसका चेहरा अभी भी मैं कहती हूँ कि दूर से मुझे नज़र आता है कि मुस्कुरा रहा है, जैसे गुलाब खिला हुआ होता है, ऐसे मेरे बेटे का चेहरा खिला हुआ था शहादत के बाद भी। तो वो खुशकिस्मत माएँ होती हैं जिनको ये चीज़ें मिलती हैं। बस अल्लाह की तरफ से ये होता है कि माँ को तकलीफ़ बहुत होती है, खुशी भी बहुत है, दोनों चीज़ें। ये गम बर्दाश्त करना है, बहुत हौसले की बात है। जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि आप तो तैयारी में थी, उनके चंद रोज़, यानी जिस वक्त की ख़बर आई है, जिस वक्त ऑपरेशन में कैप्टन साहब को शहादत का रुतबा मिला है, उसके चंद रोज़ बाद इनकी शादी की तैयारियां मुकम्मल थी। बिल्कुल इसी तरह सब कुछ। सबसे बड़े बेटे थे, सबसे बड़ी तैयारी थे। अभी माशाल्लाह जब उनकी शहादत हुई है उस टाइम वो 2 महीने बाद 24 साल के हुए हैं। बहुत छोटी उम्र थी उनकी। मुझे बताएं माँ जी कि ये हौसला, यानी मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सानी है पूरी दुनिया में कि इस मुल्क की बका के लिए, हमारी हिफाजत के लिए अपने सबसे कीमती शय कुर्बान कर देना। ये आप लोगों की तो तरबियत है कि ये बच्चे इतनी यंग एज में 22-23 साल की उम्र में, कहते हैं दुनिया में आपने देखा ही क्या है, लेकिन उस वक्त ये आरजू होना कि मैं मुल्क की राह में शहीद होना चाहता हूँ, अपने लोगों की हिफाजत करना चाहता हूँ, जवामर्दी से मुकाबला करना चाहता हूँ दुश्मन का, ये मेरे ख़्याल में वो ख़ास जुज़ है जो ख़ास पाकिस्तानी माँ अपने बच्चों में डालती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी निगत जी, बचपन के बारे में कुछ बताइए शहीद के। आपने बचपन में ही उनको सबसे मुनफरिद पाया, या हर बच्चा माँ के लिए बहुत अजीज़ होता है, लेकिन इनके बचपन के बारे में हमें कुछ बताएं। बचपन में बहुत सारी उसकी ऐसी चीज़ें थीं जो उसकी उम्र के जो बाकी बच्चे हम उम्र उनसे हट के थीं। यानी कि जब छोटा था, स्कूल गोइंग में था, तो बच्चे छुट्टी के बाद जब बाहर आते हैं गेट पे, तो माएँ परेशान होती हैं कि भाई इधर उधर बच्चे भाग दौड़ रहे होते हैं, उनको पकड़ना और उनका बैग लेना, और माँ को पकड़ा देते थे। लेकिन उसका ये होता था कि अगर मैं उसको स्कूल पिक करने जाती थी तो मेरा होता था रास्ते में अगर कुछ सामान वगैरह मैं ले लूँ, तो वो जो ही गेट से बाहर आता था तो उसकी नज़र अगर पड़ती थी कि मैंने हाथ में कुछ शापर पकड़ा हुआ है जिस पे मैंने सामान लिया हुआ है, तो वो फ़ौरन आते साथ मेरे हाथ से शापर लेता था। तो मैं उसको कहती थी कि आप बैग आपने उठाया हुआ है, आपके पास लंच बॉक्स है, पानी की बोतल है, तो आप रहने दो, मैं खुद उठा लूँगी। तो उसका तो नहीं, आपके हाथों में दर्द हो जाएगा, आप मुझे दे दें, मैं उठा लूँगा। बिल्कुल छोटा सा था जब, तब से उसका यही होता था कि आपकी तरफ बहुत लगा होता, बहुत झुका होता, यानी ख़ास तौर पे जैसे माँ और बेटे की जो मोहब्बत है उसका तो दुनिया में कोई सानी नहीं है। और जब ये प्राइमरी सेक्शन में था तो इसका नाम शहीर था। तो बच्चे जब ब्रेक वगैरह में खेलते हैं, आपस में लड़ाई होती है, बच्चे एक दूसरे का नाम बिगाड़ते हैं, तो इसका नाम बिगाड़ के सब इसको शहीद कहते थे। तो ये घर आके मुझे बताता था, तो मैं अगर कभी गुस्सा करूँ, मैं प्रिंसिपल से शिकायत करूँगी जाके, तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो आगे से मुझे कहता था, अम्मी आपको अच्छा नहीं लगता कि सब मुझे शहीद कहते हैं? ये उस वक्त की बात है जब वो प्राइमरी सेक्शन में था, तकरीबन 3-4 क्लास में। उस वक्त भी उसको ये था कि अम्मी रे और दाल का तो सिर्फ फ़र्क है, अगर मुझे बच्चे जो हैं वो शहीद की बजाय शहीद कह देते हैं तो आप गुस्सा क्यों करते हैं? आप ये कोई बात को कंप्लेन करने की तो नहीं है। या ये कि जिस तरीके से जो निशान हैदर जिनको मिला, उनकी तस्वीर को बहुत जो है वो शौक़ से देखता था, और उनकी बारे में कहानियाँ जब बहुत शौक़ से पढ़ता था। अगर उनके बारे में ड्रामे वगैरह अगर आते थे टीवी पे तो वो बहुत शौक़ से देखता था। कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जाता था तो जो भी कायद-ए-आज़म के बारे में जितनी भी उनकी डिटेल्स वहाँ पे बेलौस मोहब्बत मुल्क के साथ थी। और यकीनन आज का ये जो दिन है
ये इन वालदाओं के नाम है, इन माओं के नाम है जिन्होंने इतने बहादुर सपूतों की तरबियत की और उनको अपनी सबसे कीमती शय निछावर किया। यहाँ पे एक दफ़ा फिर हमारे साथ परवीन अख्तर साहिबा मौजूद हैं, निगहत सईद साहिबा मौजूद हैं, इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और जिस तरह हम अक्सर कहते हैं ना कि माँ का जो रुतबा है, अल्लाह ताला ने एक बहुत ही अनमोल रुतबा दिया है, इसको बहुत ही इज़्ज़त वाला मकाम दिया है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी नेमत देकर भी आज़माता है और उसको वापस लेकर भी आज़माता है। इन माओं का हौसला है कि ये इस आज़माइश से गुज़रती हैं, तो यकीनन इनकी मोहब्बतों को हमेशा हम याद रखेंगे, इनकी क़ुरबानियों को हमेशा याद रखेंगे। आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे अब वर्किंग वुमेन के हवाले से, क्योंकि ख़ास तौर पे बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस है। अगर आप अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियों को, अपने एम्बिशन को लेके चल रही हैं, लेकिन हर मदर बेचारी एक हार्बर करती है अपने साथ फीलिंग ऑफ गिल्ट को। और ये गिल्ट क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसके बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही है। कभी बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है, आप मौजूद नहीं हैं, कभी किसी इंपॉर्टेंट इवेंट को आप मिस कर रही हैं। अगर नानी, नानी या दादी के पास आपने बच्चे को छोड़ा हुआ है तो उसका पहला लफ्ज़, उसकी पहली वॉक हो सकता है आप सूरत हाल और हालात ऐसे हैं कि आप उसको मिस कर जाएँ। तो ये एक जो आपके दिल में खलिश रहती है, उसको कैसे मैनेज करें, एक्सपीरियंसेस क्या क्या हैं, हाउ डू वी क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ हम ख़वातीन को सपोर्ट कर सकते हैं, बेशक अगर वो वर्किंग वुमेन हैं या इवन अगर वो होम मेकर्स हैं, दोनों सूरत हाल में उनको हम मदद कैसे कर सकते हैं इस रोल, इस ज़िम्मेदारी को ज़्यादा भरपूर अंदाज में अदा करने के लिए। आइए सबसे पहले अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रज़ाना शुएब साहिबा, जो कि फ़ाउंडर हैं बिनते फ़ातिमा की। ये ना सिर्फ एक केयर गिवर हैं, एक नर्चरिंग मदर फिगर हैं। ये ना सिर्फ अपनी फैमिली का ख्याल रख रही हैं, बल्कि जितने लोग इनसे और इनके इदारे से मुंसलिक हैं उन सब का भी भरपूर ख्याल रखती हैं। तो यकीनन इनसे जानेंगे कि ये जो एक कहते हैं ना कि हर खातून के अंदर एक ममता का अंसर होता है, बेशक अल्लाह ताला उसको इस मर्तबे पे फाइज करे या ना करे। तो हम ये बात इनसे करेंगे। बहुत शुक्रिया फ़रज़ाना जी आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारी यमी मम्मी, बिकॉज़ आप इनको अक्सर टेलीविज़न स्क्रीन पर तो देखते रहते हैं, लेकिन साथ साथ अब थोड़ी सी दूरी बनाई है, दूसरे मुल्क चली गई हैं। पूछना इनसे ये भी है कि अब पाकिस्तान और तुर्की की मदर, बल्कि पूरी दुनिया में मदर्स का स्क्रिप्ट एक ही है, एक ही जैसी परेशानियां हैं, या कुछ इन्होंने मुख्तलिफ अंदाज भी देखे। तो हमारे साथ मौजूद हैं उज़मा अल करीम। थैंक यू उज़मा फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज सिखाती हैं। वैसे तो कहते हैं ना कि एक बच्चे की जो पहली दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है, तो यकीनन टीचर्स जो कि एक रूहानी वालदा का बहुत सारे बच्चों के लिए किरदार अदा करती हैं, साथ साथ शी इज़ ऑल्सो अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि इनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे। हमारे साथ रुबीना हुदा मौजूद है। हाय रुबीना, हाउ आर यू? बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, शी इज़ अ प्रोविंशियल मैनेजमेंट ऑफिसर विद द सिंध गवर्नमेंट। तो ख़ास तौर पे जब आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं तो अब तो जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, MNCs है, वहाँ बड़ा बदलाव आया है। वहाँ हम देखते हैं कि काफ़ी सहूलतें भी हैं, ख़वातीन के लिए मैट लीव मौजूद है, डे केयर सिस्टम्स हैं। क्या हुकूमती इदारे इस रेस में बहुत पीछे हैं या वहाँ पे भी ख़वातीन के लिए सपोर्ट मौजूद है? ये हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महा आफ्ताब। कैसी हैं महा? ठीक ठाक अलहम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इसी सवाल से शुरुआत करते हैं, क्या प्राइवेट सेक्टर में जो वर्किंग वुमेन के लिए सहूलतें मौजूद हैं क्या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं? अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर में आई डेफिनेटली गॉट द मैटरनिटी लीव, ठीक है, फॉर 3 months, सो अल्हम्दुलिल्लाह वो है। बट एक चीज़ जो हम लोग सब, जो मेरे साथ कोलीग्स भी हैं, हम लोग जो चीज़ अभी तक मिस आउट करते हैं वो ये है कि हमारे पास कोई भी नर्सरीज़ या डे केयर इस तरह का सिस्टम मौजूद नहीं है। एंड कलेक्टिवली वी द यंग फीमेल ऑफिसर्स वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हम लोग एप्लीकेशंस भी लिख रहे हैं, वी आर ट्राइंग कि कुछ इस तरह का सिस्टम हो जाए सो दैट आगे जो ऑफिसर्स आएँ या अभी वाली भी हु आर गोइंग टू बी मदर्स, उनके लिए ये ईज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल समवन डज़ नॉट हैव समवन एट होम टू टेक केयर ऑफ़ द किड्स, तो फिर वो ला सके अपने साथ ऑफिस, उनको साथ एक तसल्ली होती है। वैसे ये बहुत बड़ी तब्दीली है। आज से कुछ साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, और तभी बहुत सारे लोग ऐसे शोबों का ख़वातीन इंतखाब करती थी जहाँ कुछ मराद तो हो। मिसाल के तौर पर रुमीना, अ लॉट ऑफ मदर्स यूज़ टू प्रेफर बिकमिंग टीचर्स, ताकि बच्चे को उसी स्कूल में एडमिशन करा देंगी, बच्चा साथ साथ ही होगा, बच्चे के साथ गर्मियों की छुट्टियाँ भी मिल जाएंगी। तो ये सारे बेनिफिट्स तो मदर्स को मिलते हैं ना, है ना? हाँ हाँ। सो हाउ डू यू मैनेज इट? आपको क्या लगता है कि
आजकल की जो मदर्स हैं और ख़ास तौर पे जो आपके प्रोफेशन में हैं, स्कूल सिस्टम से रिलेटेड हैं, उनको सपोर्ट मिलती है या उनका तो मुझे कभी कभी रोल ज़रा मुश्किल लगता है कि अपने भी बच्चे और दूसरों के भी बच्चे संभालने पड़ते हैं। नहीं, ये डेफिनेटली ट्रू है कि टीचर्स को अपने और इतने सारी माओं के दूसरे बच्चे संभालने पड़ते हैं। बट मेरा प्रोफेशन ना, आई वर्क फ्रॉम होम, सो आई टीच किड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड अडल्ट्स ऑल्सो, आई टीच देम इंग्लिश। बट मैं अपनी बेटी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह घर पे होती हूँ। उसके साथ whenever I have time then I do this corporate training jobs also, and I have a social media that I run also, you know, YouTube। मीना कभी अपने बचपन को अपनी बेटी के बचपन से कंपेयर करती हैं कि भाई मैं तो कभी अपनी अम्मी को आगे से जवाब नहीं देती, मैं तो इतनी ज़िद नहीं करती थी, जो कि अक्सर माएँ कर रही होती हैं? डेफिनेटली हमारे आजकल के बच्चे, तो मैं तो सिर्फ मेरी बेटी को सैसी बोलूँगी, बिल्कुल आई यूज़ दैट वर्ड बिकॉज smart, so definitely attitude for sure. I love the way that I'm raising her in the, you know, the environment that she's getting. But हमें उसके quirks बड़े पसंद है, you know, every time उसके साथ रह के हमें ऐसा लगता है कि हाय आज इसने ये किया, स्कूल से इसने ये सीखा, so I feel like I'm blessed. But अगर मैं compare करूँ तो definitely वो मुझसे ज़्यादा sassy है। क्या बात है। अच्छा, ये उस्मा आपका क्या एक्सपीरियंस है? माशाल्लाह योर डॉटर इज़ नाउ इन टीनेज, तो आप अपने टीनेज से अगर उसको कंपेयर करें तो ये बच्चे बहुत आगे हैं, बहुत तेज़ हैं। मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तेज़ क्या है, बहुत चालाक हैं सारे। मैं तो उसको बोलती हूँ चालाको मासी। खैर मैं भी थी, लेकिन एक बहुत फ़र्क है, अवेयरनेस का बहुत फ़र्क है, एक्सपोजर का बहुत फ़र्क है। ठीक है, जिस तरह की बातें जो नॉलेज बेस इन बच्चों का है, और जो मैं अभी हम लोग बाहर बात कर रहे थे कि इस दौर के बच्चों में मैं देखती हूँ कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और ये मुख्तलिफ माहौल की चीज़ों को एक्सेप्ट करना जो है ना, ये इनके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है। हमारे यहाँ ऑटो रिजेक्शन आ जाती थी, कोई हमारे माहौल का नहीं है, अच्छा जी इससे नहीं मिलना, ये शायद सही ना हो। ये बच्चे इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जो हम इनसे सीख सकते हैं वो ये है कि कैसे दूसरों को स्पेस दी जाती है। दूसरों के बारे में बात नहीं कर सकते घर में, किसी को आप मोटा नहीं कह सकते, किसी को आप काला नहीं कह सकते। मतलब हमारी तो बड़ी नॉर्म थी ना ये किसी को भी मोटा बोल दिया, तो आधी गुफ्तगू यही थी। यस। अच्छा, आपने किसी पे हाथ उठाया, मतलब जैसे बच्चों का, मैं तो पिटाइयाँ बड़ी की हैं, लेकिन बड़े साइंटिफिक तरीके से की हैं कि पहली वार्निंग एक टिक लगा दिया करती थी चार्ट पे कि आपको पहली वार्निंग मिल गई है, फिर सेकंड वार्निंग पे ही होता था कि जी अब आपको डांट पड़ेगी, लेकिन अब अगर आपने किया तो आपको एक थप्पड़ भी पड़ जाएगा। हमें कहाँ ऐसी वार्निंग्स मिलती थी, हमें तो पहले जो है ना एक सीधा पड़ जाएगा, चप्पल आती थी या हैंगर आता था। तो ये हम उनको बताते, बल्कि शुरू में बताया, अब वही बताते हैं कि अब आप प्लीज ये मत बोलिएगा कि आपके साथ हुआ था, दैट वाज अ डिफरेंट टाइम, अभी डिफरेंट टाइम। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हम जिसकी कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, अगर हम अपनी माँ के जुल्म बता रहे होते हैं बच्चों को, तो वो आगे से पता चलता है लेकिन नानू तो ऐसी नहीं है, नानू तो हमसे तो बहुत प्यार करती है। एग्जाम्पल दूं ना, मतलब जैसे अब वो हमारा बेटा खाना खा रहा है और उसने प्लेट में धोने वाले छोड़ दिए जब छोटे थे, तो मैंने कहा नहीं खत्म करना है, क्योंकि हमें ये सिखाया गया था। तो नानी फौरन बोलती इसके पेट में दर्द हो जाएगा। मैंने कहा हमारे भी तो पेट में दर्द होता था। हाँ, तुम पे तो बड़े जुल्म किए हैं। मैंने कहा अगर ये जुल्म है तो हुआ है हम पे भाई, ठीक है, अब वो आपको जुल्म लग रहा है। भी गए ना, जो किया है उसको तो भूलते चले गए, हर धर्म को भुला दिया, आगे बढ़ गए, खुद उन्होंने अपने आप को अपडेट कर दिया, जिस तरह कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, सारी पेरेंटिंग एडवाइस पीछे हो गई। अगर हम वो तमाम ज़िदें कर रहे होते थे जब हम अपने बचपन में थे तो माएँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी, मगर एज ग्रैंड पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ों का लीवे मिलने लगा। बहुत फ्रीडम है भाई, आप नाश्ते में आइसक्रीम खा सकते हैं, हम तस्वुर नहीं कर सकते थे, इतना फ्रीडम मिल गया। लेकिन मुझे ये बताइए फरजाना जी कि अगर आप कंपेयर करती हैं, जैसा हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि यार हमारी माओं को ना अक्सर पब्लिक स्पेसेस में या सबके सामने हमें डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनकी आँख का इशारा हम समझते थे। तो पिछली जनरेशन की यानी हमारी मदर्स का रोब ज़्यादा था या इस जनरेशन की मदर्स का अपने बच्चों पर रोब ज़्यादा है? नहीं, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। असल में मेरे पास तो तजर्बे जो हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। मेरे पास इस वक्त मेरे घर में 65 मदर्स हैं, जो कि 90 साल की भी है, 100 की भी है, 80 की भी है, इस तरह करके मेरी 3 पोतियाँ भी हैं माशाल्लाह। एक 12 साल की है, एक 8 साल की है और एक 3 साल की है। तो मैं उन बच्चियों को मैं पोतियाँ नहीं समझती, मैं अपनी बेटियाँ समझती हूँ। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और दूसरा ये कि अपने बच्चों को अपना पास याद दिलाना, अपनी माजी याद दिलाना, ये भी गलत है। हाँ। क्योंकि वो हो गया, वो माहौल था, वो जो था। लेकिन जो अब चल रहा है ना, या जो आने वाली चीज़ें हैं, उनको बड़े प्यार से अपने बच्चों के साथ हैंडल करना चाहिए, ताकि बच्चे समझें।
उन पे ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि ऊंचा भी नहीं बोलो, जिस तरह हमारे वालिदैन बोला करते थे। मैंने कभी अपनी पोतियों को ये नहीं कहा कि मेरी माँ ये कहती थी या मेरे वालिद ये कहते थे, लेकिन अभी मेरी पोतियाँ जो हैं बाकी मेरे दूसरे पोते पोतियों से हट के उनकी परवरिश है। अपने बेटों को आपने क्या बोला ये बताएं, पोतियां तो छोड़े, वो तो हमें पता है। मेरे बेटे दोनों जो है ना, उनके साथ आपने क्या किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी अपने बेटों को और बेटियों को ये भी नहीं बोला था कि दफा हो जा, कसम से डांटा भी नहीं इस तरह कभी से। नहीं, कभी नहीं। मेरी फैमिली कहा करती थी, मेरी बहनें, कि तुम तो ना बच्चों के कपड़े झाड़ती हो, यानी कि मैंने कभी थप्पड़ भी नहीं मारा था अपने बच्चों को। और मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं ना कि दोनों बेटे मेरे अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा सुन्नत पे चलते हैं, सुन्नत पे चलते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है। और उनसे ज़्यादा मैं अपनी बच्चियों का और अपनी औरतों का ख्याल करती हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपकी जब शादी हुई तो आपकी क्या उम्र थी? मेरी वाल है 15 साल। हाँ, अब मुझे ये बताएं कि आपकी आज माशाल्लाह 15-16 साल की जो पोती है, 63 की हूँ मैं। अब मुझे बताएं क्या आप इस उम्र में उसकी शादी करेंगी? यानी 15-16 साल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ना। एक तो ये नहीं हो सकता, और दूसरा ये कि मैं अपने बच्चों की या बच्चियों की शादियाँ जो है ना, मैं उनकी पसंद से करूँगी। बिल्कुल। अच्छा, ये एक बड़ा चेंज ओवर आया। आप ये देखिए, मैंने जितनी ख़वातीन से बात की है जिनकी उम्र कम उम्री में शादी हुई, nobody wants the same for their own daughter। यानी पहले होता था ना, नहीं जी हमारे ख़ानदान में यही रिवायत है, हमारी हुई थी तो तुम्हारी भी होगी, गलत है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी तब्दीली, ख़वातीन अपना जो हक समझती हैं और जो अपनी बेटी को देखती हैं, उनको अंदाज़ा है कि 15 साल की जो बच्ची है उसकी अभी उम्र ही क्या है, उसके खेलने कूदने के दिन है, इतनी भारी जिम्मेदारियां उठाने के दिन नहीं है। ना वो जहनी तौर पे रेडी है, ना वो जज्बाती तौर पे रेडी है, ना वो जिस्मानी तौर पे रेडी है। तो ये एक बड़ा अहम चीज़ है जो मेरे ख्याल में इसकी गाइडेंस मदर्स ही देती हैं। दूसरा ये कि काफ़ी चीज़ें खुलकर भी बयान की जाती हैं। पहले तो अब शर्म लिहाज में आप चीज़ों को डिस्कस नहीं करते थे। बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि वालदाएँ वहाँ पे अपना रोल अदा करती हैं एंड दे आर ब्रिंगिंग दैट चेंज। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम आज मदर्स डे के मौके पे। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबके घरों में खुशियाँ रखे और आपकी माओं का, आपकी वालदाओं का जो साया है वो आपके सर पे सलामत रहे। अगर आप किसी वजह से अपनी वालदा से दूर हैं और आज तोहफ़ा देना भूल गए हैं तो कम अज़ कम फ़ोन उठाकर हमारी इस कॉन्वर्सेशन से इंस्पायर होकर हमारे इस रिमाइंडर को देखते हुए आपने उनको थैंक यू ज़रूर बोलना है। क्योंकि यकीनन ये कहने में तो एक लफ्ज़ है, लेकिन मैंने देखा है कि ख़ास तौर पे जब एक माँ उस एज में होती है जहाँ उसकी रेलेवेंस, जहाँ उनके बच्चों की डिपेंडेंस उन पे कम होती चली जाती है ना, ये शुक्रिया के दो बोल, ये मोहब्बत के दो बोल उनकी ज़िंदगियों में मैं आपको कहती हूँ कि महीने नहीं तो सालों ऐड कर सकते हैं, उनका ढेरों खून बढ़ा सकते हैं। और यही वो खुशियाँ हैं जो आप और मैं कमाना चाहते हैं। अच्छा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि माएँ अपने बच्चों की बहुत सारी खामियों को ढांप देती हैं। यानी अगर बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है, पढ़ाई में कमज़ोर है, कोई काम करने में क्लमज़ी है, तो यकीनन उसकी एक पुष्पनाही करती हैं इस अंदाज़ में कि उसकी इस्लाह भी हो सके और दुनिया उसका तमस्खर भी ना उड़ाए। बहुत सारी नई चीज़ें हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मदर्स की वजह से ट्राई कर पाते हैं, उनकी गाइडेंस की वजह से। यानी पहली दफ़ा अगर आपने कुछ किचन में बनाया होगा तो यकीनन यू मस्ट हैव क्रिएटेड अ मैस, कुछ कपड़ों पे गिरा लिया होगा। इसी तरह अगर आपको किसी खेल कूद का, किसी ख़ास स्पोर्ट्स का शौक़ है तो कभी सोचा है वो जो हम यूनिफॉर्म इतने गंदे करके लाते थे उसको दोबारा सुबह इतना स्पिक एंड स्पैन करके उसको बिल्कुल तैयार करके कौन रखता था। जूते हम शुरू में अपने पॉलिश खुद नहीं करते थे। फिर कभी किसी को अगर बहुत ज़्यादा पेंटिंग का शौक़ हो जाए तो वो पेंट्स अपने ऊपर गिरा के ले आता था। तो ये वो तमाम चीज़ें होती हैं। ये दाग मदर्स ने ना सिर्फ सहे भी हैं, आपको थोड़ा बहुत डांटा होगा, लेकिन दे मेड श्योर दैट यू लुक्ड प्रेजेंटेबल टू द वर्ल्ड द नेक्स्ट डे। वहाँ ऐसा कोई शौक़ जो आपको लगता हो कि जिस पर डांट भी पड़ी लेकिन सपोर्ट भी थी, और सपोर्ट ना होती तो शायद वो कभी ना परसू कर पाती? आई थिंक गोइंग आउट मे बी ये वाला शौक़ मुझे बहुत ज़्यादा था शुरू से, बट आफ्टर अ सर्टन टाइम आपके पेरेंट्स को जब अंदाज़ा हो जाता है कि यू कैन ट्रस्ट अ चाइल्ड, वो भी आप ऑब्वियसली कर करके फिर ही सिखाते हैं ना, ऐसा लीवे देते हैं ना आपको। हाँ, पहले एक घंटा आधा घंटा कहीं जाने की अपना प्रूफ करना पड़ेगा पहले, और वो एतमाद को क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यस, वो भी एक प्रॉपर उसके पीछे साइंस होती है, ठीक है, कि आप आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे काम करके प्रूव करें कि सी आई कैन डू दिस, ठीक है, तो आप मुझे जाने दें, फिर आपको शहर से बाहर जाने देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क से बाहर जाने देंगे। तो आई थिंक ये फिर शुरू में थोड़ा घर से निकाल देंगे कि अब तुम पराए घर की हो गई हो।
अच्छा ये जुमला तो सुना होगा ना महा अक्सर, यानी ये घर का, ये अगर आप पाकिस्तानी नहीं है, अगर आपने ये जुमला नहीं सुना कि जब खुद माँ बाप बनोगे तो पता चलेगा। बिल्कुल। तो मुझे बताओ ये पता चला? पता चला, डेफिनेटली पता चला। एंड कितनी लग पता और कितनी अपने पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है आफ्टर यू बिकम अ पेरेंट योरसेल्फ। वो तो माँ बनने के बाद एहसास हुआ कि यार हमारी माँ ने इतना सब कुछ किया है। जब पता चला ना कि नींद नहीं मिलती है आपको एंड आप कैसे सर्वाइव करते हैं, और फिर आपको डे टू डे टास्क भी साथ में करने हैं वही स्लीपलेस तरीके से, फिर लगता है कि यार ये तो क्या ही थी हमारी माँ, शी डिड एवरीथिंग फॉर अस। वाओ। अच्छा ये बात भी सच है कि जब आप माँ नहीं बने होते रुमीना, तो यू आर ऑल्सो इवन एज अ वुमन, एज अ यंग पर्सन, सिंगल पर्सन, आप बड़े जजमेंटल होते हैं। कोई आप दूसरे माँ की शायद इतना बात समझ भी नहीं पाते। आप कहते हैं कि यार ये तो सब माएँ करती हैं, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। बट डिड यू नोटिस अ चेंज इन योर ओन बिहेवियर वंस यू बिकेम अ मदर? So much change. So you know, just a little quick thing. बचपन में हम you know जैसे बड़े होने के बाद पार्क में खेलने जाते थे, कुछ बच्चे होते हैं ना जो प्रोफ्यूसली बस चीख रहे होते हैं, लाइक बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहे होते हैं। बिफोर बिकमिंग अ मॉम आई एम जस्ट लाइक इसकी मम्मी कुछ बोलती क्यों नहीं है? होता है ना कि संभालो अपने बच्चे को। हाँ, लेकिन हम जब हम एयरप्लेन में होते हैं oh God, और कोई बच्चा रो रहा होता है, हम कहते हैं यार ये मम्मी संभालती क्यों नहीं है? और अभी मेरी बेटी 5 साल की हुई है अभी माशाल्लाह से, तो उसका भी वही फेज़ आ रहा है। हम जब खेलने जाते हैं तो जिद आ जाती है, चीखना चिल्लाना होता है, हालांकि इतना करती नहीं है। बट अच्छा दिल पे क्या गुजरती है अगर तुम पार्क में मौजूद हो, बच्चे चीख रहे हैं जिसमें आपकी बच्ची भी शामिल है, और कपड़े गंदे कर रही है, आपको नज़र आ रहा है कि यार इसको मज़ा कितना आ रहा है, इसको झूले पे मज़ा आ रहा है, लेकिन इसके कपड़े ये मैंने बहुत प्यार से फ्रॉक लिया था और इसका हशर नशर हो रहा है, उस वक्त क्या फील कर रही हो? फील तो ये होता है कि इसको एक्चुअली वेरी ट्रूली उस टाइम पे मैं रोकती नहीं हूँ, पर घर पे आके मैं इसको बोलती हूँ बाबा व्हाट डिड यू डू विथ योर क्लोथ्स, वी जस्ट गॉट दिस, डोंट यू रिमेंबर इतना अच्छा था। बट शी इज लाइक मम्मा आई हैड फन। पर मुझे पता चलता है कि इसको मज़ा आ रहा है, देन आई डोंट से एनीथिंग। जैसे आपने कहा ना क्योंकि शौक है, तो मेरी मम्मी ने मुझे पेंटिंग का यू नो मुझ में वो है, सो आई पेंट अ लॉट, माई मम्मी ऑल्सो पेंट्स, और अपनी बेटी को भी सिखाया। सो वी हैव दिस प्लेस इन आवर होम जहाँ पे आई लव गेटिंग मेसी विद पेंट्स। हम सुबह उठे होते हैं, हमारे हाथ पे पेंट होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, सो कपड़ों पे इतना ज़्यादा वो है नहीं, वो तो सफाई हो ही जाती है। लेकिन खाने की बात, अच्छा उसमें दो चीज़ें क्वेश्चन होती है ना, जब आप बच्चे को किसी रेस्टोरेंट या बाहर लेके जाएं तो माँ की तरबियत भी क्वेश्चन हो रही है। माँ ने कुछ अच्छा सा तैयार किया है, तो अब वो फेवरेट लाइट कलर का फ्रॉक है जिस पर नजर आ रहा है चॉकलेट आइसक्रीम और केचप गिरने वाला है गले में फौरन। उस्मा, हाउ डिड यू डील विद दोस? खैर मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन जो पहले की माएँ और अब की माओं में जो सिमिलैरिटी है ना, वो यही है कि वो सफाई पे बड़ा ध्यान रखती थी। अच्छा हमारी अम्मियों के दौर में तो ये वॉशिंग पाउडर या सर्फ वगैरह आ गए थे, तो इसलिए भी उनको थोड़ी आसानी हो गई थी। हमारे दौर में वो और एडवांस हो गए हैं, ऑटोमेटिक मशीन और उसके लिए अलग से सर्फ भी अब आते हैं। तो ये वाली तो आसानियां हैं। आई थिंक उससे पहले ये मसाइल ज़रूर रहते होंगे, लेकिन ये जो आसानियां वक्त गुजरने के साथ साथ आ रही हैं, लेकिन माँ का भी फर्क कांस्टेंट है भाई। नहीं है, लेकिन अगर आपने चॉकलेट गिरा ली तो को बेहतरीन, वो तो मियाँ भी गिराते हैं। ये सास के बच्चों की बात नहीं हो रही अभी। मतलब आपकी अम्मा और अब्बा का भी देख लेना, यही माहौल रहा होगा कि अब्बा ने सफेद सलवार कुर्ता पहना है, कहीं गए हैं और कुछ ना कुछ जरूर गिरा के ले आते हैं। वो सरप्राइज ऐड करते हैं, कुछ गिर जाए ना तो कहते हैं ओह ये कैसे हुआ। तो वो भी अपने अम्मा अब्बा के बच्चे ही हैं जाहिर है, तो ये इसका तो उम्र से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरे ख्याल से आम खाते हुए आम जरूर गिरता है, चॉकलेट खाते हुए आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम जरूर गिरती है। आधा मजा उसी तरह। और उस पर गुस्सा करने में भी मजा आता है, क्योंकि उस गुस्से को बच्चे भी और बड़े भी गुस्सा नहीं लेते। वो भी उसको उन्होंने कहा ये दाग तो अच्छे होते हैं, ये दाग तो अच्छे होते हैं, बस वो खुद ही बोल देते हैं कि दाग तो अच्छे होते हैं। फैजाना जी, वैसे आप बताइए आपके एक्सपीरियंस में आपकी वालदा ने आपकी ज़्यादा अच्छी तरबियत की थी, आपकी सास ने आपके मियाँ की ज़्यादा अच्छी तरबियत की थी? मुश्किल सवाल। हाँ, ये बहुत मुश्किल है। तरबियत जो होती है ना, वो होती है माँ बाप की, बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है। वो तो जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो तभी शुरू हो जाती है वो। लेकिन एक औरत ऐसी होती है जो कि ख़ुद कुछ बनना चाहती है। जिस तरह मेरी ख्वाहिश थी, मैं बहुत पढ़ना चाहती थी, तो मैं नहीं पढ़ पाई। लेकिन मेरी जो ख्वाहिश थी ना, वो बच्चों के बाद, शादी के बाद, बुढ़ापे में भी ना एक ही रही कि मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ करना है। सो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद ये दाग वाग के जो मामले हैं ना, मेरे पास तो माशाल्लाह तकरीबन 80 लोग हैं और माएँ ज़्यादा हैं और दाग भी ज़्यादा लगते हैं। और मैं ज़्यादा सर्फ एक्सेल इस्तेमाल करती हूँ। मैं अक्सर लोग मेरे से सवाल करते हैं, ये मेरे से हमसे पूछते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उसमें मैं ना सर्फ एक्सेल कहती हूँ, तो वो पता है आगे से जवाब क्या देते हैं कि आपका कोई लिंक है उनके साथ।
अच्छा मैं एक आपको मजेदार बात बताऊं, यहाँ हम अक्सर बात कर रहे हैं कि माओं को क्योंकि घर के कपड़ों की धुलाई का सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तो बच्चों की तरबियत करना कि बेटा खाना तमीज़ से खाना है या चलो तुम खेल गा के आए हो, जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। लेकिन मैं मदर्स की भी बात करना चाहूँगी। मैं हमेशा देखती हूँ कि कुछ ख़ास जब बन रहा होता है ना, तो उसका भी माँ के कपड़ों से भी पता चल रहा होता है कि आज ही अचार डाला गया है, या फिर उस्मा जिस तरह अगर जर्दा बना है तो कहीं ना कहीं रंग लगा हुआ होगा, पहले पता चल जाता है। कोई चीज़ फ्राई करते हो तो ऑयल भी गिर जाता है। बिल्कुल। तो वो मदर्स को भी ना ये दाग, अच्छा जब फरमाइश होती है तब वो ख्याल नहीं करती। मेरी अम्मा से तो मैंने रात के 2 बजे भी फरमाइश करके पराठा बनवाया एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव डन दैट। उस्मा सबसे अपसर्ड फरमाइश जो बच्चों ने की हो, अनटाइमली? बहुत सारी, कभी कहीं रात में जाना है उनको। हाँ। अच्छा मैं बहुत लेट, मतलब मैं अगर सोने के लिए लेट गई हूँ तो फिर मेरा उठाना बहुत मुश्किल है। हाँ। लेकिन हमारे मियाँ का ये है कि रात के 3 बजे भी उठ के कॉफ़ी पीने जाना है उनको। हाँ। तो हमारे बच्चों में भी वही आदत है कि नहीं नहीं मम्मा चल रहे हैं, तो वो जो आधी रात को उठा के कहीं लेके जाने वाली बात होती है ना, ये जो माओ ने नींद की कुर्बानी दी है ना नाज़रीन, इसका सिला उनको अलग से मिलेगा। लेकिन सुधरा मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पे, जो तुमने शुरू में कहा, आई थिंक वक्त कम है, मैं बोल दूँ कि हमारे यहाँ बड़ा कायत है कि माओ के तो सारे दिन होते हैं, तो आप हर दिन माँ के लिए तोहफा नहीं लेके जाते, तो एक दिन अगर तोहफा ले जाएंगे माँ के लिए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं अगला साल वो देखें। तो अपनी माओं को, मैं अपनी दोनों माओं को जो एक शादी के बाद मिली, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और अभी जो मेरी माँ है जिन्होंने मेरी तरबियत की, उनको और तमाम माओं को आज के दिन खास तौर से हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूँगी। और जितने भी देखने वाले हैं उनको भी कहूँगी कि प्लीज़ अपनी माओं को विश कर दें, ये कह के कट ना लें कि जी हर दिन माओं का होता है, आज का बना लें और कर लें। काहिली की सबसे बड़ी निशानी है कि आप ये पलट कर गए कि जी हर दिन ही होता है। नहीं, कुछ चीज़ों की सैंक्टिटी होती है। क्यों मनाते हो फिर अपना बर्थडे? बर्थडे भी तो इसलिए मनाते हैं ना कि वो बाकी दिनों से मुनफरद हैं। लेकिन जी वक्त का मुकाबला सख्त, हमें बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एक लफ्ज़ कहूँगी माँ के लिए कि माँ को रेड कलर के फूल दो और कहो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं तो अपने अल्लाह को भी कहती हूँ आई लव यू अल्लाह, और अपनी माँ को ना आई लव यू के ना 3 लफ्ज़ ज़रूर बोलो। देखिए सबसे प्यारी बात है, हदीस मुबारका भी है कि अगर आप अपने माँ बाप पे, लेकिन बिलखुसूस माँ पे भी अगर आप मोहब्बत की, शफ़क़त की निगाह डालते हैं, मोहब्बत से अपनी माँ को देखते हैं, तो एक मकबूल हज का आपको सवाब मिलता है। तो ये देखें, ये अल्लाह ताला ने भी आपको इसकी तलकीन की है। हम तमाम अपने पैनल का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अच्छा जी, आपने कहावत सुनी होगी, जिसने किया सबक याद उसको ना मिली छुट्टी। मदर्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है। चाहे मदर्स डे हो, विमेंस डे हो, किचन में जो ड्यूटी है ना वो पूरी करनी पड़ती है। और बहुत मुमकिन है कि आप अपनी पसंद का नहीं, बच्चों का या घर वालों की पसंद का कुछ बना रही हो, जैसे कि हमारी कुरत ने किया है। कुरत, क्या बनाया था आज तुमने? पास्ता, चिकन टिक्का। जी, चिकन टिक्का चीज़ पास्ता बनाया है। उसके साथ मैंने सैंडविचेस बनाए, क्योंकि बच्चों को शाम के टाइम जब वो प्ले करके आते हैं तो थोड़ी थकावट हो रही होती है, तो उनको अगर आप सैंडविचेस और पास्ता देंगे तो वो अट्रैक्ट भी होंगे और बहुत हेल्दी होता है, तो वो खा भी लेंगे आराम से। आज जितने लोग हमारे साथ चाय पी रहे हैं हमारे खुसूसी प्रोग्राम में, यकीनन उनके पास भी कोई ना कोई स्नैक होगा। पसंद का स्नैक है तो कर लें, और अगर आपने कुछ नहीं बनाया तो देन ऑल्सो इट्स फाइन। ऑल यू कैन डू है, संडे का दिन है, गर्मा गर्म समोसे मंगवाएं, कुछ पकौड़े मंगवाएं, क्योंकि ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में ये खाई जाए चीज़ें, इसको आप आम दिनों में भी ट्राई कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इन्जॉय इट। और ख़ास तौर पर मुझे तो मेरी अम्मी के हाथ की जो चटनी और सॉसेज होती है ना वो बहुत पसंद होती है। लेकिन हमारे घर में ख़ास तौर पे मदर्स डे वाले दिन केक ज़रूर कटता है, और मैं आपको रेकमेंड करूँगी, दिस केक इज़ बाय डेजर्ट्स केक शॉप। दे डू कस्टमाइज केक। और आज हमने भी जैसे इनसे कहा ना कि शुक्रिया माँ का प्रोग्राम है, तो इसमें बड़ा क्यूटली उर्दू से लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है शुक्रिया माँ। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कटिंग दिस केक। थोड़ी देर में हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे। घर में ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, यही खुशियों को लेकर आती हैं। और लाइफ में आपको बिग मोमेंट्स, अपनी बड़ी अचीवमेंट्स तो याद होंगी, बट दीज मोमेंट्स दैट यू कल्टिवेट, दैट यू मेक इनटू मेमोरीज, इसकी जो अच्छी सी तस्वीर होगी वो ज़िंदगी भर आपको याद रहेगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जो अब हमारा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। जी जनाब अली, तो आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ मेरे नए पैनल से। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये मेरी पहली मेहमान किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, और यकीनन इनका जो रोल रहा है, एक माँ की जो ममता है वो एक ठंडी छाँव की तरह होती है। ख़ास तौर पे जब आप ज़िंदगी में थक जाएं, हार जाएं, या कहीं आपको कोई बहुत बड़ा सेटबैक या सदमा मिले, ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे आपने सोचा नहीं था कि आपके साथ ये हो जाएगा, उस वक्त जो इंसान आपको संभालता है
उसकी छाँव भी बिल्कुल आपको वही ममता महसूस होती है जो आपको कभी अपनी माँ के आगोश में महसूस होती थी। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मुसर्रत मिसबा की और उनकी स्माइल अगेन फाउंडेशन की, क्योंकि जो मुस्कुराने का अंदाज़ है, जो पहली मुस्कुराहट है, वो भी हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारी माँ मुस्कुरा रही है। आपको पता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि बच्चे को पहले ये नहीं पता कि मुस्कुराहट खुशी का इजहार है। वो मुस्कुराता या मुस्कुराती इसलिए है क्योंकि वो अपनी माँ को मुस्कुराता हुआ देखती है और वो इमिटेट कर रही होती है अपनी माँ को। तो आई थिंक इन दैट सेंस स्माइल अगेन इज़ अ ब्यूटीफुल वे ऑफ कनेक्टिंग विद मदरहुड। कैसी हैं आप मुसर्रत आपा? बिल्कुल ठीक हो, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारी बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त न्यूट्रिशनिस्ट हिना अनीस, और आप इनको अक्सर मेरे प्रोग्राम्स में देखते हैं, लेकिन आज ख़ास बात ये है कि हमने इनको अकेले नहीं बुलाया। हमने कहा ज़रा हिना के ज़रा पोल तो खोले जाएं, ये बचपन में कैसी थी, इतनी सुलझी हुई थी, ज़्यादा शरारती थी, कब कहना मानती थी, कब कहना नहीं मानती थी। तो इनकी मदर हमारे साथ मौजूद हैं आज, शमीम हारून साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी आपकी आमद का भी। और ज़रा बताएं कितनी शरारती थी? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची थी। अब तो टीवी पे ना कहना ऐसी नहीं, बात टीवी की बात नहीं है, शरारती तो थी, शरारती थी, लेकिन कहाँ मानने वाली, कहाँ मानती थी। अच्छा, और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं। आज मैंने कहा एक के पोल क्यों खुले, दो दो लोगों के पोल खुले ना। हमारे साथ शेफ़ कुरत हैं, तो इनकी मदर को भी मैंने यहाँ पे इनवाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आंटी ये कितनी शरारती थी, कहना मानती है? ये बहुत अच्छी बेटी थी मेरी, है माशाल्लाह। अब बिगड़ गई है, इसका मतलब चली गई ना इसलिए। अच्छा, ये पिछले रमज़ान से बिगाड़ तो नहीं शुरू हुआ क्योंकि तब से हमारे पास से होके गई थी, तब से बिगड़ी है ये? नहीं, अभी भी कहना मानती है? अभी अपने हस्बैंड के घर चली गई ना, इसलिए मैं मेरे पास जब थी लेकिन अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची हैं ये, बहुत प्यारी बेटी है मेरी। और मतलब ये बहुत छोटी एज में हमने इनकी शादी कर दी। तो अच्छा, ये आपकी और शमीम आंटी दोनों की बात कॉमन है, इस पे हम ज़रा बाद में बात करेंगे, लेकिन मुसर्रत आपा आपके पास आना चाहूँगी। आज का दिन, एक तो हमारे यहाँ तो पंगे के बगैर कुछ होता नहीं है ना, हम आज भी इस बहस में लग जाते हैं कि एक ही दिन क्यों, या माँ का तो हर दिन होता है। मदर्स डे के मौके पर आप कैसा महसूस करती हैं? डू यू थिंक वी शुड बी सेलिब्रेटिंग दीज डेज? वी शुड बी सेलिब्रेटिंग, एंड जैसे आपने कहा कि इस पंगे में तो हम पड़ ही जाते हैं कि हर रोज़ ही होता है, बट आई थिंक सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है जब आप कंसीव करते हैं और एक आप माँ बन जान। तो वो जो प्रोसेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अभी हम जब वेट कर रहे थे आपके इसमें आने के लिए, तो ये तक बात हुई कि व्हेन द चाइल्ड इज़ इन योर वूम, दैट इज़ व्हेन द परवरिश एंड द तरबियत स्टार्ट। जो आप खाती हैं, जो आप बात करती हैं, जिस तरह आप बिहेव करती हैं, वो सब आपके जो बच्चा होता है उसके अंदर जा रहा होता है। तभी तो देखिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं ना माँ को, जब कोई हामला खातून होती है, कि खुश रहा करो जी। तुम्हारे जो इमोशंस हैं वो भी बच्चे का इमोशनल ब्लूप्रिंट बन जाते हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ये महसूस किया हो कि आपके दो बच्चे हैं, एक की प्रेगनेंसी के टाइम पे आप बहुत खुश थी, दूसरे के टाइम पे बड़ा कोई स्ट्रेसफुल पीरियड गुजरा, मुसर्रत आपा क्या ये बात सच है कि उनके मिजाज में ये नज़र आता है आपको? बिल्कुल होता है। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सिद्रा जो कि अब खुल के भी सामने आने लग गई है कि बच्चों को जो मेंटल डिप्रेशन और जो उनके ऊपर जो असर होता है उस टाइम का, वो बचपने से ही शुरू हो जाता है। और ये वो समझदार माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों की छोटी छोटी इस किस्म की बातें नोट करते हों और फिर वो उसका सद्देबाब करें। अच्छा, सद्देबाब हमारे ज़माने में तो अगर हम ऐसे बैठे हुए हों तो माँ कहती चलो उठो काम करो, ये मुँह बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट अब के ज़माने में जब बच्चे इसी तरह नज़र आते हैं तो माँ बाप उनको लेके जाते हैं थेरेपिस्ट के पास, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेंटल जब तक बच्चों की ग्रोथ होती है वो बहुत अर्ली टाइम होता है। 7 साल की उम्र में बच्चा हर कुछ अपने अंदर समेट लेता है, मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, एक मुझे बात बताएं कि आजकल माओं के पास इतनी सहूलतें हैं, इतनी कन्वीनियंसेस हैं, आगाही इतनी ज़्यादा है, लेकिन क्या पहले हमें इस बात की आगाही नहीं थी मुसर्रत आपा, या आज का बच्चा ज़्यादा प्रेशर्ड, परेशान और एंशियस फील करता है? पहले हमें ये आगाही नहीं थी। पहले भी होता था इसका मतलब? ये होता होगा, ठीक है, लेकिन वो ज़माने में माँ बाप, नानियाँ, दादियाँ, वो पूरा एक खानदान होता था, गहवारा था, जो कि बच्चों को वुड लाइक टू मेक श्योर
कि वो खुश हों, यानी कि अगर माँ से डांट पड़ गई तो वो नानी के पास भागता है या दादी के पास चला जाएगा, कोई और पुचकार देगा, कुछ और कर, हाँ सो वो पहले होता था, लेकिन शायद उसकी इतनी आगे ही नहीं थी। अब क्योंकि आगे ही है तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द यंग पेरेंट्स, फॉर द यंग चिल्ड्रन, कि उनकी एक एक जो कहते हैं ना, वो कहने को तो वो मिसाल जब भी थी कि जी देखो शेर की नज़र से और खिलाओ तुम पता नहीं किसका नहीं वाला, ठीक है। बट अभी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे जो हैं उनकी आप एक एक हरकत के ऊपर नज़र रखें, बिकॉज दैट्स द टाइम when your child needs your attention. बिल्कुल सही। आपका तो बल्कि पूरा पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशंस इज़ अबाउट दैट। आई बिन नोटिसिंग सम वंडरफुल कंटेंट कमिंग आउट कि जिसमें हमारे पाकिस्तान के बड़े मायनात सितारे ये बात कर रहे हैं कि उनका बचपन कैसा था और उनके वालिदैन और बिलखुसूस उनकी माओं का क्या उनके ऊपर एक इम्प्रिंट है ना जी कि जो कोताहियाँ या कमी या खामियाँ उन्होंने अपने पेरेंट्स में या अपने बचपने में देखी, और वो अपने बच्चों के ऊपर वो उसको ख़ास तौर पे नज़र रख के देखते हैं। बिल्कुल, हम अभी आपके आने से पहले यही बात कर रहे थे कि जितनी ख़वातीन जिनकी अगर कम उम्री में शादी हुई है वो ये बिल्कुल अपनी बेटी के लिए नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि अब अगर ख़ुद की 17-18 साल की उम्र में शादी हुई, उनकी नज़र में वही है, किसी ने इस ख्याल को आगे नहीं बढ़ाया कि नहीं जी हमारी हुई थी तो बच्ची भी संभाल ही लेगी। दे रियलाइज़ कि वो कितना डिफ़िकल्ट होता है, और कहीं ना कहीं इस बात में की वजह से मुझे बड़ी खुशी है कि लोग अब थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन है ना, मुझे बताओ कि डू यू थिंक कि आजकल की जो जनरेशन है, बिलखुसूस बच्चे, वो थैंकलेस भी ज़्यादा हो गए। ये बहुत दफ़ा माओं को देखिए माँ की जिम्मेदारियाँ तो उसी तरह है, बल्कि आज तो मैं कहती हूँ जो वर्किंग वुमेन है उनकी दोहरी जिम्मेदारियाँ हैं। पहले ख़वातीन ज़्यादातर होम मेकर्स हुआ करती थी, तो एक ही तरफ उनका जहन है, काम वो भी मुश्किल है लेकिन चले एक काम करें। अब ये जो मल्टीटास्किंग मदर्स हैं, इनके बच्चे आगे से पलट कर कहते हैं कि भाई ये तो आपकी एम्बिशियस प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका खमियाजा मैं भुगत रहा हूँ, आप मेरे साथ नहीं होती हैं। और बच्चों के लिए जितना भी करो, देयर इज दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, दे फील दैट यू आर सपोज्ड टू डू दैट। एग्जैक्टली ऐसे ही है सिद्रा। इसको मैं ऐसे बताती हूँ कि जो आजकल हम मल्टीटास्किंग हैं और एक घर में माँ भी कमा रही है और बाप भी कमा रहा है, तो ऑब्वियसली जैसे बाप बाहर जा रहा है, माँ भी अदर हैंड वैसे ही बाहर जाएगी और काम करेगी। टाइम तो डिवाइडेड होगा, लेकिन बच्चे यहाँ पे ये बैलेंस रख नहीं पा रहे हैं, या हम मदर्स नहीं रख पा रहे। ये मैं अक्सर अपनी अम्मी से भी ये बात डिस्कस करती हूँ कि मम्मी क्यों मेरे बच्चे मुझसे कभी कभार नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि मैं तो उनको और लग्जरी और फैसिलिटीज़ और ज़्यादा उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ी हुई हूँ। जो एक वक्त में, अभी जो यंग मैरिजेस की बात कर रहे थे, एक वक्त में मेरी माँ नहीं थी वर्किंग, हमारे फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो मेरी मदर चाहते हुए भी मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकी। लेकिन आज क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए डिसीजन ले सकती हूँ, तो ये तो मेरे बच्चों के लिए मैं और भलाई कर रही हूँ। लेकिन बच्चों में थैंकलेस एटीट्यूड आ जाता है कि एक मदर एक वक्त में आपको 1 वे टिकट तो कराची टू इस्लामाबाद लेके दे रही है ना, मेरी माँ तो नहीं लेके दे सकती थी। मैंने ये स्टैंड लिया है तो मुझे वो सपोर्ट सामने से नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले ज़माने में अगर आप समझते थे कि तमाम जो माली ख्वाहिशें हैं, तोहफ़ा लेना है, टॉय लेना है, कहीं ट्रिप पे जाना है, ये सारी ख्वाहिशें आप डायरेक्टली फ़ादर की तरफ करते थे। मदर का काम मिडिल मैन का होता था कि अम्मी ये ज़रा दरख्वास्त आगे पहुंचा दें, इस पे मंजूरी दिलवा दें। लेकिन अब क्योंकि यकीनन मदर्स आर अर्निंग मेंबर्स एज वेल, तो फिर बच्चे की एक्सपेक्टेशंस और इंटाइटलमेंट और ज़्यादा बढ़ती जा रही। कुरत, इस पर तुम्हें क्या कहना है? तुम्हें क्या लगता है कि मदर्स जब मनी मैनेज कर रही होती हैं और अक्सर चीज़ों में फ़ादर से डरा रही होती हैं कि तुम आने तो तुम्हारे अब्बू को मैं बताती हूँ, ये सही करती हैं वो, या ऐसा नहीं करना चाहिए? एक तरीके से सही भी करती हैं, क्योंकि किसी ना किसी का तो डर बच्चे में होना चाहिए। हाँ। मतलब किसी की आंख से तो वो रुक जाए, मेरा बेटा मेरी आंख से नहीं रुकता, लेकिन उसके अब्बा का पता है कि हाँ अब्बा आएंगे तो सब फिर थोड़ा काबू में आ जाता है वरना पूरे दिन जो है। लेकिन ये भी माशाल्लाह हमारा खासा है, और ये आपको इसको पाकिस्तान में, पाको हिंद में आपको इसका रिवाज ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अम्मी ने ना घर का जो मोगैम्बो है वो अब्बू को बनाया हुआ, और अब्बू बेचारों को पता भी नहीं होता कि वो किस बात की इजाज़त देनी है। बच्चा अगर पहले आ जाए माँ से तो आके कहे कि अब्बू आपने मना क्यों किया, प्लीज़ हाँ कहते। अब अब्बू के पास उस वक्त कुछ नहीं होता। हमारे अब्बू खुद कहते थे बेटा अम्मी से पूछ लो, मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। उस वक्त तो प्ले करें ना, अम्मी को फ़ोन करके अब्बू को बता देना चाहिए कि मैंने ये ट्रिक करी हुई है, आप देख लीजिए। आपने इजाज़त मैं तो ये करती हूँ और आपने इजाज़त नहीं देनी। आंटी, आपने सबसे ज़्यादा किस बात से या किस चीज़ का खौफ दिलाया कुरत को, यानी आखिरी आपकी धमकी क्या होती थी?
बता दूंगी। नहीं मतलब इन्होंने इतना तंग ही नहीं किया जिस बात पे मैं इनको डांटूं या कुछ। अच्छा, इनका नंबर बताएं कि कौन सा लास्ट में? ये लास्ट है ना, तो सबसे छोटा तो होता ही चाहिए। बहुत लाडली, सबकी लाडली, ननियाल में भी, ददियाल में भी और बहन भाइयों में भी सब इनको बहुत लाड करते थे। अच्छा, आज मदर्स का दिन है, शुक्रिया कहने का दिन है। कुर्रत इतनी दूरी बना के बैठी है जैसे अम्मी से डांट पड़ने वाली है। व्हाई डोंट यू कम एंड सिट, बिल्कुल साथ आके बैठ जाओ भाई, जितनी देर में हम तुम्हें यहाँ पे प्लेस करते। शमीमा आंटी आप बताएं, आपने सबसे ज़्यादा इसकी पिटाई किस बात पे की है? पिटाई नहीं होती थी, इसलिए कि अपने दादा की बहुत लाडली थी। अच्छा, जहाँ पे आपके लिए कहा गया है, जोर का चांटा अगर बचपन में लगा होता। पहली थी ना, सबसे पहली थी। दादा की बहुत लाडली थी, वो किसी को कुछ कहने ही नहीं देते थे। जहाँ पे इनकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो, डैडी से या मुझसे, दादा के पास चली जाती थी, दादा पूरी कर देते थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर बच्चियों के लिए कहा जाता है और उनसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है, आपने भी जैसे हिना की बहुत कम उम्र में शादी की, तो शादी के बाद क्या बच्ची में यकायक तब्दीली आती है, वो मैच्योर हो जाती है, या आपको लगा इनकी शादी करने के बाद कि यार बहुत जल्दी कर दी थी? बहुत जल्दी कर दी, यही लगा, इसलिए कि खुद भी बच्ची ही थी। हाँ। इसको भी हमने संभाला शादी के शुरू के दिनों में, इसका बच्चा भी संभाला। हाँ। ये माँ बनने के लिए वो तैयार ही नहीं थी, इनका ब्रेन तैयार ही नहीं था कि मैंने माँ बनना है। इनको लग रहा था पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। जाहिर छोटी थी ना, छोटी थी, तो बस इसको भी संभालना पड़ा शुरू में, इसकी बेबी को भी। अभी भी मेरे ख्याल में देखिए, ये जो रोल है ना और ये जो माँ की कंट्रीब्यूशन है, इसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल अगर आपके सामने आए और आपको पता है कि माय मदर इज़ बैकिंग मी, तो इंसान आगे बढ़ जाता है। तो आपने उस वक्त क्या सीख दी? क्योंकि एक लाइफ की सिचुएशन थी ना, अब तो जो है उसको एक्सेप्ट भी करना है, उसको निभाना भी है, उसको बेहतरीन भी करना है। तो आप कैसे समझाती थी? इसको समझाते रहती थी कि देखो बेटा, मेरी भी शादी छोटी एज में हुई, तुम भी जल्दी आ गई थी, मैंने भी तुम्हें संभाला, ये किया। इमोशनली इनको टैगल करना पड़ा। जितना हिना को जाती हूँ, हिना ये बातें सुन के रोती ही रहती होगी। मैं कहती थी ये बच्चा कौन सा, मैं हूँ ना, मैं संभालूंगी। इनकी भी अम्मी उस वक्त जिंदा हयात थी। यानी मेरा जो बड़ा बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसे सिर्फ एक नानी ने नहीं, 2 नानियों ने पाला। मेरी नानी ने भी पाला, मेरी खालाओं ने भी, पूरा ख़ानदान आके समझाता था हम पालेंगे, हम है ना। और लिटरली मैंने ये इन लोगों के साथ किया भी है, लिटरली किया है। मैं अपना बेटा इनके हाथ में दे देती थी, बोलती थी अब संभालो, मैं जा रही हूँ कॉलेज। मैंने किया। दूसरी छोटी जो बेटियाँ थी मेरी, वो भी संभालती थी इसका बेटा, हालांकि खुद भी छोटी थी, सही, लेकिन वो अच्छा, संभालती वो वाली एज में तो वो गुड्डा गुड्डी लगते हैं ना उनको। उनको लगता है कि अच्छा अगर हम लुक आफ्टर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कोई बात नहीं है, बच्चा है, खेलने की चीज़ है, जिसकी होती है औलाद। और ख़ासतौर पे अगर रोए या बीमार हो तब बच्चे को सिर्फ माँ चाहिए होती है। नहीं, मेरे बच्चे को तो अपने नानी नाना चाहिए थे, मैं इतना चाहिए। वो बीमार होता था, मैं भी बीमार होने शुरू हो जाती थी, मुझे स्ट्रेस लोग के पास था ज़्यादा। अच्छा जी, मदर्स की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए तमाम तर वो चीज़ें जो आपको ज़रूरत होती है घर में, वो एक स्टॉप सोल्यूशन अगर आपको चाहिए, सो फॉर दैट स्टाइलम इज़ द प्लेस टू गो। और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फॉर सेंडिंग मी दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट हैम्पर। और ख़ास तौर पे ये परफेक्ट है जी मदर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए। आप अपनी मदर्स के लिए भी इस तरह का कस्टमाइज हैम्पर बना सकते हैं। वैसे तो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि मदर्स को हमेशा गिफ्ट उनकी इस्तेमाल की चीज़ों का देना चाहिए। एंड बाय दैट आई मीन गिव देम अ परफ्यूम, गिव देम फ्लावर्स, बाय देम अ केक और समथिंग दैट कैन वेयर। लेकिन कुछ मदर्स मेरी मदर की तरह फंक्शनल भी होती हैं, उनको लग जाता है अच्छा ठीक है ये सारी चीज़ें भी सही हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और फंक्शनैलिटी वाली चीज़ लाओ। तो इनके पास एक ज़बरदस्त रेंज है जी कुकवेयर की, इसके अलावा टावल्स की, होमवेयर की। सो यू कैन चेक इट आउट एंड आई वांटेड टू थैंक देम फॉर सेंडिंग अस दिस गिफ्ट हैम्पर। अच्छा जी, वर्किंग वुमेन के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों का यकीनन एक बहुत कंट्रीब्यूशन होता है और ये एक एक मिनट जो कीमती मिनट बचाया जाता है वो बड़ा अहम है। मुसर्रत जी, व्हेन यू हैड यंग चिल्ड्रन, छोटे जब बच्चे थे और माशाल्लाह आप इतनी ख़वातीन को ट्रेन कर रही हैं, यू आर रनिंग अ सैलून बिज़नेस, कितना मुश्किल था और उसमें सबसे मुश्किल क्या आपको मरहला लगता था? आई थिंक जब आप वर्किंग वुमेन जो होती है ना, वो अपने टाइम को मैनेज करना बहुत जल्दी सीख जाती हैं। सही, नंबर 1। नंबर 2, द लिटिल टाइम दैट दे स्पेंड विद द चिल्ड्रन, इट्स अ क्वालिटी टाइम। पूरा दिन आप उन बच्चों को या किताब पढ़ा दें या कुछ उनको करने के लिए दे दें, उससे कहीं बेहतर वो टाइम है जो कि शायद जैसे मैं अपनी बच्ची के साथ करती थी कि जब मैं स्कूल छोड़ने जाती थी और स्कूल लेने जाती थी, हाफ एन आवर का रन इन द मॉर्निंग एंड हाफ इन द लेट आफ्टरनून।
उस वक्त मैं उससे जो बातें बोलती थी, सिखाती थी, पढ़ाती थी, चाहे वो कुरानी आयात हों, चाहे दिन भर की उसकी एक्टिविटीज़ थी, वो सब लगता था जैसे ये पूरी दुनिया उस वक्त उस कार की पिछली सीट में हम दोनों की है और उसमें हम लोग काम करते रहते थे, बातचीत करते रहते थे। सोते भी हैं बच्चे, बाज़ उठो घर आ गया वाली कहानी भी होती थी। सुबह उठाना भी तो बहुत मुश्किल होता है। अब मुझे आपकी ही बात से ख्याल आ रहा है कि जब एक वर्किंग वूमन अपने टाइम को मैनेज करके चल रही है, जैसे मैं सुबह अगर मुझे कभी कभार नाश्ता करने का भी होश नहीं है और मुझे जल्दी भागना है, तो गॉड ब्लेस माय मदर बिकॉज शी टेक्स केयर ऑफ़ एवरीथिंग, और मैं बस एक प्रिंसेस की तरह उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ, आ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ इस इक्वेशन में एक बच्चा डाल दें और उस बच्चे का नहीं है मूड उठने का, अब उसके टेंट्रम्स चल रहे हैं, उसने आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता करना है, उसका नहीं है तैयार होने का मूड, तो ये तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होता सुबह सुबह? Actually, once you start enjoying it, that frustration goes क्योंकि आप भी उस वक्त से गुज़र चुके हैं। हमारे घर में यानी कि मेरी वालिदैन जो थे, वी वर अ बिग फैमिली, सोचिए 8 बहन भाई थे हम लोग, तो उस वक्त भी अम्मा हम सबको उठाती थी, हम सबको स्कूल तैयार करती थी, वो सारी प्रोसेस हो रहा होता था। स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं क्योंकि बड़ी थी, कुछ काम मैंने ले लिए, कुछ दूसरी बहनों ने ले लिए, सो इट वाज मैनेजिंग। बट नाउ जब मैं जैसे मेरा बेटा भी है माशाल्लाह से, ही टीचेस नाउ एट इंडस वैली, रिदा इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ माई बिजनेस, दे बोथ हैव देयर चिल्ड्रन एंड व्हेन आई लुक एट देम दे आर एक्चुअली डूइंग अ परफेक्ट एंड अमेजिंग जॉब विद देयर चिल्ड्रन। मैंने नहीं देखा रिदा को कभी कंप्लेन करते हुए कि मुझे बहुत सुबह उठाना पड़ता है। शुरू के जो स्कूल के दिन होते हैं उसमें बच्चे जाहिर है कि रिदम में आ जाते हैं। और ख़ास तौर पे आपने कहा ना कि जैसे जो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं ना कि डिलेज हो रहे हैं, लाइफ इज़ नेवर गोइंग टू बी परफेक्ट। बच्चे बीमार भी पड़ेंगे, बच्चे हो सकता है टेंट्रम्स भी करें, कहीं बच्चा ज़िद में भी आ जाता है, लेकिन ज़िद के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं। आंटी आप बताइए कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हों और ख़ास तौर पे जो अंडर 10 की एज होती है, 10 साल से कम उम्र है, तो फिर उनको कैसे संभालना चाहिए? आप उनको पब्लिकली डांट नहीं सकते, ज़िद पे बच्चा आ गया तो वो अपनी ज़िद पूरी करके ही दम लेता है, कैसे उसकी तरबियत करें उस वक्त? बस उनकी प्लीज़ ज़िद्दें पूरी करनी चाहिए। अभी इनका एक किस्सा सुनाती हूँ मैं बचपन, ये 5-6 की होंगी, 5-6 ईयर की। तो रात के 3 बजे इन्होंने फरमाइश कर दी कि हमारी अपनी अम्मी के हम गए हुए थे, तो बस मुझे तो मलाई पराठा खाना है। उस वक्त कराची के हालात भी बहुत ख़राब हुए थे, तो वो तो खैर अभी भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा मुझे तो मलाई पराठा खाना है तो खाना है रात के 3 बजे। अल्लाह सब कह रहे हैं भाई इतना सन्नाटा हो रहा है बाहर, हालात भी ख़राब हैं, नहीं मुझे मलाई पराठा खाना है। फिर हमारे भाई खैर बड़े भाई उठे, उन्होंने गाड़ी निकाली, इनके लिए मलाई पराठा ढूंढ के लाए। इसलिए मैंने ज़िद पूरी करनी चाहिए बच्चों की। ये बात मेरी अम्मी से पूछे, मैं तो शायद पैदाइशी मुझे मेरे अब्बा ने और दादा ने बिगाड़ के बड़ा किया हुआ है। यानी अगर मैं ना भी बोलूँ, जब भी वो मुझे बाहर ले जाएंगे और मुझे छींक भी आएगी तो अम्मी क्या करते थे? बस बाहर ले जाते और कौन सी कोल्ड ड्रिंक पिलाते थे? हरी वाली। और रात 3 बजे डेली रोती थी, वो भी रात के 3 बात है ना, जिद जिन बच्चों की पूरी की जाए, आपको एक तवाज़ुन तो क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप हर जिद पूरी करेंगे तो वह बच्चे की पर्सनालिटी स्टबन होती चली जाएगी, लेकिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा लाड प्यार देना चाहिए, इसलिए उनकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस भी लेके आता है कि कोई है आपके नाज नखरे उठाने वाला। यानी अल्लाह ताला हमारे वालिदैन का और बिलखुसूस हमारी वालदा का जो साया है वो हमारे सरों पे सलामत रखे, क्योंकि यकीनन जब तक आपकी वालदा आपके साथ होती है ना, तो आपको लगता है कि दुनिया की कोई भी मुश्किल नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, वापस आएंगे अपने तमाम मेहमानों के साथ। आज मदर्स को सेलिब्रेट करने का दिन है, उनको थैंक यू करने का दिन है। आई होप कि आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। मुख्तलिफ अंदाज में हमने मदरहुड को देखा है, हर एक के अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कम बैक, हैव अ सेलिब्रेशन केक, और आप भी अपने घरों में सेलिब्रेट इसको ज़रूर करें। अगर अपनी वालदा से दूर हैं सो मेक श्योर, ये जो सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट हो रही है ना सुबह से, सब ने अपनी अम्मी के साथ सिर्फ एक तस्वीर लगा दी है, दैट इज़ नॉट इनफ, डू समथिंग मोर। जी जनाब, और जिस तरह हमने कहा कि आज के इसकी ये जो ख़ास हमारी कॉन्वर्जेसन थी, ख़ास हमारा शो था, इट कम्स टू अ कंक्लूजन बट नॉट विदाउट कटिंग अ केक। और इसके लिए ख़ास तौर पर थैंक यू करना चाहेंगे डिज़र्ट्स केक शॉप को, जिनके कस्टमाइज केक्स बड़े खूबसूरत होते हैं। शुक्रिया माँ का, इन्होंने हमें ख़ास ये केक बना के भेजा है। सो लेडीज़ प्लीज़ जॉइन मी इन कटिंग दिस केक, और इसी के साथ आप सबसे इजाज़त भी लेंगे। Happy Mother's Day!